हरे कृष्णा। आप लोगों की तरफ से कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने पूछा है कि गुरुजी हमें ये बताइए कि कौन से रोग के लिए रेकी कहाँ करना है। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगा। देखिए, नियम तो ये है कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, अंग में जिस जगह भी प्रॉब्लम है वहाँ पर रेकी की जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा रोग कुछ और होता है और कारण कहीं और होता है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ कि रेकी कहाँ पर करें, किस रोग के लिए। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको खून की कमी है, कैंसर जैसी कोई समस्या से आप पीड़ित हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आपको आती है या मोटापे जैसी परेशानी से आप ग्रस्त हैं, तो इन सभी परेशानियों के लिए आप पहली बात तो 7 चक्रा को बैलेंस करना ना भूलें, 7 चक्रा को रेकी करना ना भूलें। इसके अलावा स्प्लिन और लिवर, इन जगहों पर भी आपको रेकी देनी है। किस किस के लिए? खून की कमी, कैंसर, शरीर में कमज़ोरी और मोटापा। ठीक है। इसके अलावा अब आपको नशे की आदत है, अशांति या बेचैनी है, गुस्सा है या सामान को फेंक देने की आदत है या इसी तरह से चिड़चिड़ापन है, तो इन 4 तरह की समस्याओं के लिए रेकी कहाँ देनी है? दोनों कनपटी, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र। साथ में अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और जो मैंने बताया डिप्रेशन जैसी समस्या है, तो वो भी दोनों कनपटी, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र पर आप उसके लिए रेकी दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं, जैसे नींद नहीं आती है, स्मरण शक्ति में कमी है, ध्यान में कमी रहती है, तनाव है, स्ट्रेस की स्थिति में भी व्यक्ति आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई भजन करते हैं या कोई माला करते हैं, तो उसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके टेम्पल्स इम्बैलेंस हैं और आज्ञा चक्र इम्बैलेंस है। तो इन दोनों जगह पर अगर आप रेकी करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको आलस है बॉडी में, या डर या डरावने सपने, ये सब आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है? दोनों कनपटी पे और हृदय चक्र पर रेकी देनी है। अब आपको अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अस्थमा 3-4 पॉइंट्स पे रिलेट करता है। कौन कौन से पॉइंट? नाक, मुंह, गला और दोनों फेफड़े। तो आप ये 4 जगह पर दमा के लिए हीलिंग करेंगे। शुगर आम समस्या बन गई है आज की डेट में, तो शुगर के लिए कहाँ करनी है? दोनों कनपटी, मणिपुर चक्र, पैंक्रियास और लिवर, इन 4 जगह पर अगर आप रेगुलर रेकी करेंगे तो शुगर से आप फ्री हो जाएंगे, यानी शुगर से जो है आपको जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अब ज़्यादातर जो स्त्रियों के रोग होते हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड होते हैं, गर्भाशय से रिलेटेड होते हैं। तो आपको क्या करना है? जितनी भी स्त्रियों के रोग हैं उनको गर्भाशय और स्वादिष्ठान पर रेकी देनी है। अब मुंह में छाले हो गए, तो मुंह में छाले हो गए तो क्या करना है? दोनों जबड़े और आपके मणिपुर चक्र से। ठीक है। इसके अलावा आपका पेट खराब हो जाना, आपके कब्ज हो जाना, आपके पाइल्स हो जाना, तो आपको 2 पॉइंट पे हीलिंग करनी है, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र। खांसी हो गई, तो खांसी के लिए कौन कौन से हो गए? आपका गला हो गया और फेफड़े हो गए। इन 2 पॉइंट पे अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपको खांसी से निजात मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि कौन सी समस्या के लिए हम कहाँ पर रेकी करें। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको नॉर्मल वे में बता दिया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रोग होते हैं, उनका कारण कहाँ कहाँ होता है, तो उस हिसाब से आप रेकी कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी तो किसी न किसी समस्या से पीड़ित रहे होंगे या होते रहे होंगे, या आपके संपर्क में जो लोग हैं वो भी किसी समस्या से पीड़ित होंगे। हो सकता है आप एक अच्छे हीलर हों और आप रेकी पहले से कर रहे हों, तो आप मुझे बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर ये समस्या है तो इसके लिए रेकी कहाँ करें। तो कमेंट आप दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट मुझसे, और मैं आपको कॉल पर आंसर कर सकता हूँ और कमेंट का भी आंसर करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।